जनवरी 2026 में अगर आपका भी बच्चा जन्म लेने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए है। भले ही सामान्य नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन से हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहेगा क्योंकि इस वीडियो में आप जाएंगे, सुनेंगे, समझेंगे गंडमूल का समय। गंडमूल अर्थात सत्तेसा भी जिसे कहा जाता है और जिसे मूल सामान्य भाषा में कहा जाता है। मूल में अगर बच्चा जन्म लेता है ना तो माता पिता के लिए थोड़ा सा दिक्कत का यह माना जाता है और ग्रहों की शांति करानी पड़ती है। मूल शांति जो है जिसे कहा जाता है सामान्य भाषा में, इसमें हवन, दान, पुण्य इत्यादि का प्रावधान कहा गया है। तो आइए जनवरी 2026 में मूल कब से कब तक है यह जानते हैं। साथ ही न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग भी डेट आपको बतलाए जाएंगे और आप सीधे पंचांग में देखेंगे कि जनवरी 2026 में कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं ऑपरेशन के लिए। अगर इन तिथि में आप ऑपरेशन या सामान्य रूप से भी डॉक्टर से कहते हैं कि हमें आजकल जो है आज थोड़ा सा पेन आ जाए, जैसे पेन की दवाई इत्यादि प्रयोग की जाती है दर्द की, उससे सामान्य भी डिलीवरी शुभ मुहूर्त में हो जाए तो बहुत ही बढ़िया शुभ है। देखिए, जन्म लेना एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, परंतु डॉक्टर ने कह दिया है कि आप एक अच्छा दिन देखकर आ जाइए जिसमें आपका जो है ऑपरेशन से ही बच्चा होना है। तो निश्चित रूप से आप अपने बच्चे को बहुत सुंदर रूप में, बहुत सुंदर जो है समय में, अच्छे नक्षत्र में, शुभ समय में, क्रूर नक्षत्रों के प्रभाव से बचाकर, राहु काल इत्यादि को अवॉइड कर कर शुभ नक्षत्र, शुभ समय मुहूर्त में अगर चुनाव कर कर आप दुनिया में लाते हैं तो यह बच्चे के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा। हम सभी, मेरा पूरा परिवार जो है, कई स्वरूप में आप सभी के फोन कॉल आते हैं देश विदेश से और आप हमसे पूछते हैं कि हमें बताइए शुभ मुहूर्त। तो निश्चित रूप से हम पूरी कुंडली डिजाइन कर कर माता पिता की कुंडली अनुसार आप सभी से थोड़ा सा दक्षिणा लेकर इस कार्य को बहुत सुंदर तरीके से करके आपको देते हैं। कई वर्षों से आप सभी का प्रेम हमें मिला है, आपका धन्यवाद और आभार। देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, अगर नॉर्मल डिलीवरी होनी है, संभव हो तो कीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी अपने हाथ में नहीं है। किसी भी आपातकाल की स्थिति में यह सब चीजें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान जी द्वारा जो दिया गया है वही बहुमूल्य है, यह मानकर आप कार्य कीजिएगा। देखिए, यह चीजें अपनी अपनी समझदारी के आधार पर की जाती हैं। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले 2025 में जो सबसे शुभ मुहूर्त इस बार बन रहा है ना, मैं पंचांग में देख रही हूँ, उसमें दिया गया है 2 दिसंबर 2026 का। इस दिन पूर्णिमा तिथि है और राजयोग का निर्माण हो रहा है। मृगशिरा नक्षत्र है। तो 2 तारीख रवि योग के साथ, राजयोग के साथ 2 जनवरी शुक्रवार के दिन आप अपने बच्चे का जन्म कराते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत शुभ माना जाएगा। 3 जनवरी, क्षमा करें, 3 जनवरी 2026 का आद्रा नक्षत्र है। इस जो मैंने ज्योतिष में पढ़ा है उस अनुसार मैंने जाना है, आद्रा नक्षत्र महादेव का एक नक्षत्र स्वरूप माना जाता है, वह इसके स्वामी है। आद्रा नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है तो वह बच्चा बहुत सुंदर, प्रतिभावान होता है और माता पिता के लिए हर स्वरूप में वह सेवा करने वाला होता है। तो आप सभी को आद्रा नक्षत्र, जो कि माघ माह का सुंदर दिन है और पूर्णमासी का दिन है, तो श्रेष्ठ तो होना ही है। तो 3 तारीख का भी आप चुनाव कर सकते हैं। 2 तारीख और 3 तारीख बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं हम 5 तारीख का, ठीक है। तो 5 तारीख भी बहुत ही शुभ है, श्रेष्ठ है, परंतु 5 तारीख में आप मूल अर्थात 27 को भी प्राप्त करेंगे। तो 5 जनवरी को 2026 में 4:35 के आसपास मूल नक्षत्र का समय है। तो 4:35 से पहले पहले, ठीक है, शाम को 4:35 से मूल शुरू हो जाएगा। तो 5 तारीख को इससे पहले पहले अगर ऑपरेशन से बच्चा हो जाता है या सामान्य डिलीवरी हो जाती है तो बहुत ही शुभ है। 5 तारीख की बात करो तो इस दिन भी पुष्य नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है और साथ के साथ इस दिन माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहने वाली है, ठीक है। अब 5 तारीख को 4:35 से मूल शुरू हो जाएंगे, 27 शुरू हो जाएगा और 7 जनवरी 2026 3:56 के आसपास मूल का समय रहेगा। तो 5 तारीख शाम से और 6 तारीख को पूरा दिन और 7 तारीख को भी जो है 3:30-4 बजे तक मूल का ही समय है। अगर मूल में बच्चा जन्म लेगा तो फिर यह जो है मूल शांति का कारण रहेगा, ठीक है जी। यह तो बात हो गई। अब आप सभी को यहाँ पर बता दूं कि शास्त्रों में लिखा जाता है, लिखा गया है कि
कभी भी त्रिपुष्कर योग में और साथ के साथ जो द्विपुष्कर योग होता है, इनमें शल्य क्रिया ऑपरेशन नहीं करानी चाहिए। संभव हो तो आप रुक जाइएगा, द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग में ठीक नहीं माना जाता। और अमावस्या तिथि पर भी बच्चे का जन्म कराना ठीक नहीं होता है। चतुर्दशी, चतुर्थी और नवमी तिथि भी इन कार्यों के लिए ठीक नहीं मानी जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब ये सब चीजें आप हमसे पता कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर से कि कौन सा शुभ हमारे लिए समय रहेगा, किस स्वरूप में कौन सी तिथि बार हमारे लिए श्रेष्ठ रहेगी। देखिए, बहुत आप खर्चा तो डॉक्टर का कर ही रहे हैं। बच्चे जन्म लेना एक सौभाग्य का विषय है और जीवन में 2-3 ही बच्चे हम सभी उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे में क्यों ना भगवान ने यह मौका दिया है तो इसका लाभ उठाया जाए। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम सभी ने यह तो जान लिया कि मूल का समय 7 तारीख तक रहेगा। अब बात करते हैं 10 जनवरी 2026 की। मेरे मुंह में बार बार यही आ रहा है कि दिसंबर, क्योंकि ये दिसंबर का महीना है ना, तो रोज हम सभी दिसंबर दिसंबर कहते हैं, तो वही मुझे ध्यान आ रहा है। आप इस वीडियो को 2026 जनवरी महीने का ही पूर्ण रूप से समझे। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करे, क्योंकि देखिए इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 3-4 पंचांग मैंने अपने आगे खोले हैं, उनमें से मैं देखती हूँ, मूल का भी ध्यान रखती हूँ, उसके बाद ही सभी चीजें मैं आपको बतलाती हूँ। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिनके भी डिलीवरी होनी है, बच्चा जन्म होना है, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है, और साथ के साथ कोई भूल चूक हो तो मुझे अवगत जरूर कराएं। मैं भी इंसान हूँ, गलती तो हो ही जाती है। ठीक है जी। इसके साथ साथ अब बारी आती है 10 दिसंबर 2025 की। 10 दिसंबर हस्त नक्षत्र है और साथ के साथ इस दिन अष्टमी का दिन है। अष्टमी जो कि काल भैरव बाबा और माँ भगवती को समर्पित दिन है। तो 10 जनवरी 2026 का दिन भी बहुत ही शुभ है, श्रेष्ठ है। ठीक है, यह तो बात हो गई जनवरी की। अब 10 तारीख के बाद जो दिन निकल कर आ रहा है ना, वह आ रहा है सीधे 15 जनवरी, नहीं 14 जनवरी। 10 तारीख के बाद 14 जनवरी का दिन पंचांग में दिया गया है। ठीक है, 14 जनवरी 2026 का दिन। ठीक है जी, यह दिन भी 14 जनवरी का बहुत ही शुभ है। और इस दिन मघा नक्षत्र है और अनुराधा नक्षत्र भी है। माघ महीने का कृष्ण पक्ष का एकादशी का दिन है और बुधवार का दिन है। ठीक है, 14 जनवरी का दिन भी बहुत ही अच्छा है, शुभ और श्रेष्ठ से माना जाएगा। अब इसके बाद 14 तारीख के बाद फिर वापस से हमें 15 जनवरी को हमें मूल प्राप्त हो रहा है, अर्थात 27 गंडमूल का समय मिल जा रहा है। तो 2026 में 15 तारीख को 3:44 AM से सुबह से ही पूरे दिन भर में मूल रहेगा और मूल का समापन होगा 17 जनवरी 2026 8:40 के आसपास सुबह के समय। ठीक है, तो 15 से 17 तारीख तक मूल का समय होगा। तो इस समय बच्चे का जन्म कराना ठीक नहीं होगा। तो इसके बाद जो शुभ दिन निकल कर आ रहा है, अब 19 तारीख का भी पंचांग में दिया गया है। 19 तारीख बहुत अच्छा दिन है जी। गुप्त नवरात्रियां जो माघ महीने में आती हैं, उनके प्रारंभ का दिन है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। कुमार योग का भी निर्माण हो रहा है और माघ महीने के शुक्ल पक्ष का अच्छा दिन है और प्रतिपदा तिथि रहेगी। ठीक है, 19 तारीख का श्रेष्ठ दिन है, बहुत सुंदर है। इसके बाद बारी आती है 21 दिसंबर 2025 की। इसके साथ साथ दूसरे पंचांग में 19 तारीख के बाद दिया है 20 तारीख का भी। 20 तारीख को माघ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, श्रवण नक्षत्र है। ठीक है, 19 और 20 दोनों दिन बहुत ही शुभ है। इसके साथ ही 21 तारीख का भी पंचांग में दिया गया है। 21 तारीख को भी आप डिलीवरी करवा सकते हैं, बहुत अच्छा दिन है। रवि योग धनिष्ठा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन का भी आप चुनाव कर सकते हैं। ठीक है जी, यह तो बात हो गई 21 तारीख की। 21 तारीख के बाद जो दिन निकल कर आ रहा है उसमें मूल लग रहा है 24 जनवरी 2026 1:07 से मूल का जो है आरंभ होगा और साथ ही मूल रहेगा 26 जनवरी 2026 10:46 के आसपास। तो ऐसे में 24 तारीख से 25 तारीख से और 26 तारीख तक बच्चे का जन्म कराना ठीक नहीं रहेगा। इसके साथ ही पंचांग में जो दिया गया है दूसरा मुहूर्त, वह रह रहा है 29 दिसंबर 2026 का। ठीक है, 29 जनवरी 2026 में कह रही हूँ। माघ शुक्ल पक्ष का गुरुवार का दिन है और मृगशिरा नक्षत्र इस दिन रहने वाला है। ठीक है जी, इसके साथ साथ अन्य भी नक्षत्र जो है श्रेष्ठ रूप में और अपने आप में सर्वश्रेष्ठ रूप में कुछ मिल ही रहे हैं। इनमें भी
भी करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस मूल इत्यादि का त्याग करें। परंतु जो बेस्ट डेट थी मैंने आपको बताई, जो पंचांग में और अन्य जो है श्रेष्ठ रूप में बतलाई गई है उस अनुसार। अब जो न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी में तो कुछ भी मूल का समय नहीं देखा जाता, कुछ भी नहीं देखा जाता, और कुछ उसका जो है अलग जो अंक शास्त्र होता है उस अनुसार अलग स्वरूप में देखा जाता है। तो उस अनुसार अंक शास्त्र अनुसार बहुत सुंदर डेट बन रही है, 1 तारीख की, 3 तारीख की, 3 जनवरी की, 4 जनवरी 2026, 10 जनवरी 2026, 12 जनवरी 2026, 13 जनवरी 2026, 19 जनवरी 2026, 28 जनवरी 2026, 30 जनवरी 2026 और 31 जनवरी 2026। तो इस तरह से न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग यह डेट है, और जो वैदिक ज्योतिष है उस अनुसार मैंने यह तिथि आपको बताई। ऊपर नंबर दिया हुआ है, कोई भी बात हो जिस बारे में आप जानना चाहते हैं, देखिए कुछ चीज़ें अपने जो है स्वयं का बुद्धि का भी प्रयोग करें, गूगल इत्यादि करें, देखें समझें, उसके बाद ही डिलीवरी कराएं। ये मेरे कहने का अर्थ है कि आप सभी कई बार बस ऊपरी तौर पर आधा अधूरा वीडियो देख लेते हैं, फिर करते हैं कि मैम हमने आपके कहे अनुसार बताया, आप गलत बता रही हैं। ऐसा नहीं है जी, थोड़ा बहुत देखिए, जनवरी या दिसंबर कहने में गलती हो सकती है, परंतु तिथि इत्यादि का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। भले ही लेट यह वीडियो बनाती हूँ, पर अब बहुत सोच समझ कर इस वीडियो को मैं बतलाती हूँ। तो आप थोड़ा सा अपना स्वयं विवेक प्रयोग करें, आसपास पंडित जी से पूछें और हमारी मदद भी ले सकते हैं। उपयोगी वीडियो रहा हो तो राधे राधे जरूर लिखें।